पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। Assalamu alaikum. I'm Karishma Sania, speech and language pathologist. I am working as a speech language pathologist since 2013, and I'm also a member of Pakistan Speech and Language Therapy Association and member of American Speech and Language Therapy Association (ASHA). I am also Pakistan's first YouTuber speech pathologist who is working for the awareness, and I'm also sharing my sessions and success stories on different social medias. आज हम बात करेंगे कि स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो हैं उनकी ज़रूरत किस एज ग्रुप को और किन डिसऑर्डर्स के साथ जो है वो लोगों को होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि कौन लोग जो हैं वो स्पीच थेरेपिस्ट की सर्विसेज से फ़ायदा उठा सकते हैं और किस हद तक उठा सकते हैं। स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट का रोल जो है वो इन्फेंट्स से लेके एज ग्रुप यानी कि ओल्ड एज तक भी होता है। वो लोग भी स्पीच लैंग्वेज थेरेपी लेते हैं जो कि एडल्ट एज में हैं, यंग एज में हैं और उनमें मल्टीपल डिसऑर्डर्स होते हैं। मैं एज वाइज इस चीज़ को एक्सप्लेन करती जाती हूँ कि जब हम ओल्ड एज की बात करते हैं तो ओल्ड एज में जो स्पीच लैंग्वेज थेरेपी इश्यूज़ आते हैं वो रिलेटेड टू वॉइस होते हैं और लैंग्वेज होते हैं और मल्टीपल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम बहुत कॉमन इश्यूज़ की बात करें तो स्ट्रोक जो है वो ओल्ड एज में फॉर एग्ज़ाम्पल 50 इयर्स के बाद से उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और उसमें जो इश्यूज़ आते हैं वो मेमोरी के होते हैं, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज के होते हैं, स्पीच जो है वो क्लियर नहीं होती, अनक्लियर होती है, प्रोडक्शन ऑफ स्पीच बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज़ होती है, आवाज़ के प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाते हैं, आवाज़ जो है वो बहुत धीमी या बहुत ज़्यादा लो पिच हो जाती है। उसके अलावा जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो ये कि लोगों की जो समझ बूझ की सलाहियत है वो स्ट्रोक की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, स्पेशली लैंग्वेज के एंगल से बात की जाए। इसके अलावा मेमोरी कॉम्प्रोमाइज़ होती है और मोस्ट कॉमनली स्ट्रोक के फ़ौरन बाद जो अगर हम बात करें कि स्ट्रोक हुआ और उसके फर्स्ट 3 मंथ्स जो है वो उसको हम गोल्डन टाइम पीरियड कहते हैं। उस गोल्डन टाइम पीरियड को जितना इजीली जितना जल्दी यूटिलाइज़ कर लिया जाए उसमें चांसेस जो रिज़ल्ट हैं, प्रोग्नोसिस है रिकवरी के वो बहुत अच्छे हो जाते हैं और जो क्लाइंट है वो बहुत हद तक अपनी उन चीज़ों में से निकल आता है। अगर हम बात करें कि जो फर्स्ट 3 मंथ्स हैं और स्पेशली फर्स्ट मंथ उसमें लोगों को डिस्फीजिया जो है जिसको स्वॉलिंग डिसेबिलिटी कहते हैं या इनएबिलिटी कहते हैं वो ज़्यादा अपीयर होता है, वो स्ट्रॉन्गली अपीयर होता है और तब लोगों को जो है वो एनजी ट्यूब पास की जाती है। उसके बाद उनकी एनजी ट्यूब को रिमूव करने के लिए और उनको नेचुरल स्वॉलोइंग मेथड पे लाने के लिए उसके ऊपर स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट जो हैं वो अपनी स्वॉलोइंग थेरेपीज़ के स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करती हैं और हाईटेक टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ की जाती हैं उन लोगों के लिए भी जिनके कम्युनिकेशन इश्यूज़ बढ़ जाते हैं और साथ ही साथ मल्टीपल और रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम यूज़ करते हुए उनकी लैंग्वेज की इन्हांसमेंट करते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए कि जो ओल्ड एज में जो इश्यूज़ होते हैं वो SLE जैसे हैं, जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, पार्किंसंस डिजीज़ है या डिमेंशिया है और उसमें भी जो है वो आपके लैंग्वेज के प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। इसी तरह हेड इंजरी जो है वो बहुत कॉमन है। फॉर एग्ज़ाम्पल रोड एक्सीडेंट्स जो हैं वो एडल्ट्स में, वॉइस के प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हैं जो कि लड़कों की आवाज़ लड़कियों जैसी होती है या लड़कियों की आवाज़ जो है वो लड़कों जैसी भारी होती है या बहुत बारीक होती है या बच्चों जैसी होती है जो कि ना तो जेंडर अप्रोप्रिएट होती है ना ही एज अप्रोप्रिएट होती है। इसके अलावा जो एडल्ट में कॉमन है यंग एज में वो है स्टैमरिंग जो कि ऑलमोस्ट आपके चाइल्डहुड से ही आपके साथ चली आ रही होती है। और इसके अलावा बात की जाए तो वही आर्टिकुलेशन थेरेपी यानी कि आपकी स्पीच जो है वो स्पीच साउंड्स क्लियर नहीं होते हैं और वो तभी से चले आ रहे होते हैं जिनकी आपने थेरेपीज़ नहीं ली होती। अगर हम बात करें कि चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स की तो जो बच्चे हैं उनके फीचर्स जो स्पीच से रिलेटेड हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि अपीयर होते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर इन्फेंट्स की बात की जाए तो उनके स्वॉलोइंग इश्यूज़ बढ़ते हैं, सकिंग में, लिकिंग में या फिर जैसे टंग टाई बहुत कॉमन होता है तो ये बहुत अर्ली टाइम पे इसको डायग्नोज या इवेलुएट किया जा सकता है और उसमें भी स्पीच थेरेपिस्ट का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है।
इसी तरह पल्मोनरी जो मैनेजमेंट है वो भी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट करते हैं। अप्रेक्सिया जो कि चाइल्डहुड अप्रेक्सिया, फॉर एग्जांपल उसमें मोटर स्पीच डिसऑर्डर है जो कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। इसके अलावा ऑटिज़म, इसके अलावा ADHD ऑटिज़म के साथ साथ जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है वो भी, और देयर आर डिसलेक्सियाज, लर्निंग डिसेबिलिटी, ये वो सारे प्रॉब्लम्स हैं जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से होते हैं और डेवलपमेंटल होते हैं, और ये वक्त के साथ बढ़ते हैं, ये वक्त के साथ साथ ठीक नहीं होते। अगर हम बात करें डिलेड स्पीच लैंग्वेज और बाकी बहुत सारे इश्यूज़ की जो स्पीच रिलेटेड हैं, तो वो बच्चों में बहुत कॉमन होते हैं। इसी तरह बच्चों की जब उनकी बर्थ होती है तो तब जब उनके साथ बहुत ज़्यादा कोई भी बर्थ रिलेटेड ट्रॉमा हो जाता है या उनकी डिलेड उनकी बर्थ या इस तरह के इश्यूज़ हो जाते हैं, जब उनको प्रॉब्लम आती है प्रॉपर इन टाइम पे ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो उनका सेरेब्रल पाल्सी आता है और उसी को बेसिकली पट्ठों का खिंचाव कहा जाता है। अमूमन सुनने में ये आता है कि जो भी स्पीच प्रॉब्लम्स होते हैं उसको पट्ठों के खिंचाव का नाम दे दिया जाता है, लेकिन ये जो टर्म है ये सिर्फ इन लोगों के लिए यूज़ होती है जिनको हम पैदाइशी फालिज का नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बच्चे पैदाइश से पहले जिनका सर का साइज़ छोटा होता है या पैदाइश के दौरान किसी भी ऐसी जो है वो प्रॉब्लमेटिक इशू की वजह से उनकी बर्थ लेट हो जाती है या वो 7 महीने की टाइम पे उनकी बर्थ होती है तो वो प्रीमेच्योर बर्थ होती है उनकी, जिसकी वजह से उनके इश्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो ब्रेन डैमेज होने की वजह से उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी लैंग्वेज एबिलिटी, उनकी मोटर एबिलिटी टू प्रोड्यूस द स्पीच साउंड्स वो उनकी बढ़ जाती है। स्वॉलोइंग इश्यूज़ बहुत बढ़ जाते हैं, राल टपकना और अनक्लियर स्पीच होना। वो बच्चे जो लेट बोलते हैं यानी 2 साल, 2.5 साल या 3 साल तक वो नहीं बोल पाते हैं, तो उनकी अगर स्पीच थेरेपी नहीं होती है तो उन बच्चों में स्टैमरिंग और अनक्लियर स्पीच, जिसमें कि स्पीच साउंड उनके क्लियर नहीं होते, का को ता, टा, गा को डा, बा, इस तरह करके, यानी वो सब्स्टिट्यूट करते हैं स्पीच साउंड्स को। ये वो स्पीच साउंड्स हैं जो कि उनके अगर वो प्रॉपर थेरेपी नहीं लाते तो वो उनके लाइफ लॉन्ग चलते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जिन एरियाज़ पे काम करते हैं, और हम यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट एवेलुएशन को कैसे भूल सकते हैं जो कि है हियरिंग एवेलुएशन, यानी हियरिंग लॉस जो है वो भी एक बहुत कॉमन इशू है जो कि ड्यू टू एनी ट्रॉमेटिक इशू, समटाइम्स बहुत ज़्यादा हाई डोज ऑफ मेडिकेशन या किसी भी इन्फेक्शन जो ईयर इन्फेक्शंस होते हैं उसकी वजह से भी हियरिंग लॉस जो है वो डेवलप होता है। तो ये सारी मैनेजमेंट, ये इन सब की टेक्निक्स और थेरेपीज़ और मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ हर स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो है वो एक डिफरेंट जो क्लाइंट है उसके अकॉर्डिंग करी जाती है। सबके साथ एक ही थेरेपी जो है वो नहीं होती है। सो एवरी इंडिविजुअल नीड्स अल्टर्ड थेरेपी। सो दिस इज़ हाउ वी आर वर्किंग विद द क्लाइंट्स जो कि स्पीच इश्यूज़ के साथ होते हैं। So if you need my consultation regarding all these issues, if you know that someone you know better who is having this kind of issues, or you and your child, you can contact me through OlaDoc. पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही OlaDoc ऐप डाउनलोड करें। OlaDoc, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।